पकड़ दो इस लड़की को, ये आज भगने न पाए। आज मैं इसे जमीन में होकर भी निकालूंगा। जी सर, मैं गोली मार दूंगा। ढूंढो, आज वो लड़की बचकर नहीं जाएगी। अच्छी तरह तलाश करो, खेत का एक तलाश करो। किसी सर। साहब जरा सामने देखिए। क्या है वो? देखो, वो औरत सर। कौन औरत? इस रास्ते पर तो रोज कोई ना कोई औरत आती जाती रहती है। सर, आपने बाजार में जब सब्जी वाले से पैसे लिए थे तब इसी औरत ने आपको थप्पड़ मारा था। और सर, इसी ने पूरे इलाके में आपकी बेइज्जती। हाँ साहब, रामवीर ठीक बोल रहा है। इसी औरत ने आपकी वर्दी की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। साहब, आज को सबक नहीं सीखा, गांव मारी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसे थाने ले चलो, वहीं सबक सिखाएंगे। उस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों से अभी तक नहीं गई है। आज बदला लेने का मौका है, इसे थाने लेकर। ऐसे फर्जी केस में फंसाऊंगा कि पुलिस के नाम से इसकी कई पीढ़ियां भी डरेंगी। अरे बहन, कैसी हो तुम? बहन, मेरी एक बात मान, तू अभी आगे मत जा। या तो अपना रास्ता बदल ले या फिर वापस लौट जा। क्या हुआ बहन, क्यों घबरा रही हो? बहन, आगे वो दरोगा खड़ा है जिससे तेरा झगड़ा हुआ था, और वो लोग कह रहे थे कि तुझे सबक सिखाएंगे। वो लोग बोल रहे थे कि तुमने उसकी बेइज्जती की थी और आज वो इस बात का बदला लेकर ही रहेंगे। उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। बहन, मैंने जो किया था ठीक किया था। उस दरोगा ने एक गरीब बुढ़िया का नुकसान किया था, इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। अगर आज मैं भाग गई तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैं नहीं डरती इनसे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हम एक आजाद देश में रहते हैं। बहन, ये पुलिस वाले गुंडे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। दीदी, तुम चिंता मत करो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं जरूर जाऊंगी, मैं इनसे डरने वाली नहीं हूं। कहाँ जा रही हो मैडम? इतनी जल्दी भी क्या है? सर, जाने दीजिए मुझे, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? तू जानती नहीं मुझे? उस दिन बाजार में तो बड़ी गर्मी दिखा रही थी। बहुत हिम्मत दिखाती हो ना तुम। अब बताओ यहाँ कौन है तुम्हारे साथ? साहब, उस दिन आपने गलत किया था, इसलिए मैंने आपको रोका था। और आज फिर आप मेरा रास्ता रोककर गलत कर रहे हैं। हटिए, मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, इसकी जुबान भी बहुत चलती है। सुना तुम लोगों ने? छोड़िए मेरा हाथ, आपको एक औरत पकड़ने का कोई हक नहीं है।
अधिकार क्या होता है वो थाने में समझ आएगा, चलो मेरे साथ। आप बिना वजह मुझे रोक नहीं सकते, ये गैर कानूनी है, मैं इसकी शिकायत करूंगी। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। कौन सा सरकारी काम साहब? सड़क पर खड़े होकर मेरा रास्ता रोकना सरकारी काम है क्या? गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताइए। रुक जा, सड़क रोकना सरकारी काम में बाधा है। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, आपका दबाव गैर कानूनी है और मैं इसकी शिकायत करूंगी। अपनो इससे रुको, पीछे मत भागो, रुक जा वरना अंजाम अच्छा ही होगा। रुको, यहां से भागना नहीं है। उधर उधर गई है, आगे बढ़ो। उधर वहां गई होगी, जल्दी, उधर वहां गई होगी, जल्दी। मुझे अपना नहीं है। कहीं मेरे रोने की आवाज इन लोकत माहों में। चारों तरफ फैल जाओ, वह इसी खेत में है, दूर नहीं गई। चारों तरफ से इसको घेर लो, ढूंढो सब, हर तरफ डंडे मारो, एक भी कोना मत छोड़ना। अगर वह यहाँ है तो खुद चीख पड़ेगी। लड़की जल्दी बाहर निकला, खुद बाहर आ जाएगी तो कम पिटेगी। हे भगवान, बस आज मेरी लाज रख लो इन दरिंदों से। हे आज मुझे भौंका। हे भगवान, मेरा मोबाइल कहाँ है? बस मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ जाए, हिसाब पास। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरी आवाज बाहर न चली जाए। रामदीन तू दूर से, मदन तू खेत के बीच में घुस, सुरेश तू मेड़ के सहारे सहारे चले। जी सर। हाम डाउन, कहाँ हो? तेजी से ढूंढो। इस लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ढूंढो, निकालो इस लड़की को जल्दी। जी सर। जल्दी करो, वो कहीं छिपी है। यहाँ कुछ नहीं है, और ढूंढो। हाँ सर। साहब, यहाँ कुछ निशान है, फसल जल्दी आइए। माँ, बाबूजी, मुझे शक्ति देना, अब छिपना नहीं, सामना करना है। साहब, वो रो रही है। वो वहां है, जल्दी पकड़ो। वो वहां है, जल्दी पकड़ो। मुझे जल्दी निकलना होगा। ये आखिरी मौका है, बस भागती रह। ये आखिरी मौका है, बस भागती रह। ये आखिरी मौका है, बस भागती रह। रुक जा नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। रुक जा नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। ऐ जाओ, जाई तो टांगे तोड़ूंगा। मुझे बचाओ।
इस खेत में छिप जाती हूँ, यहाँ ढूंढ पाएंगे। नहीं मंजू, तुम्हें हार नहीं माननी है। अगर तुम आज हार मान गई तो अन्याय जीत जाएगा। हे भगवान, अब मुझसे नहीं भागा जा रहा। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। बहुत तेज है ये लड़की, लेकिन साली जाएगी कहां? खेत के चारों तरफ नाकाबंदी कर दो। गुस्से में मनोज, तू गाड़ी लेकर रोड की तरफ जा। अगर वो वहां निकले तो तुरंत बोल लेना। प्रमोद और सुरेश, तुम दोनों वहां से घेर लो, मैं यहां से घुसता हूं। मैं निकलती हूँ, देखती हूँ अब यही एक तरीका बचा है। किसे फोन करूं? पति शहर में है, उसे आने में घंटों लग जाएंगे। गांव का प्रधान भी दरोगा से मिला हुआ है। अब किससे मदद मांगूं? नारी चौपाल वाले उन्होंने कहा था, अगर कभी पुलिस तुम्हारी ना सुने तो तुरंत हमें डीएम ऑफिस कॉल करना, और यही एक रास्ता है। हेलो मैडम, भगवान के लिए फोन उठा लो, मेरी जान खतरे में है। साहब, साहब, साहब। हेलो, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बताइए। साहब मुझे बचा लीजिए और मुझे क्षमा मानिए, मेरी इज्जत। आप घबराएं मत और बताइए आप कौन हैं और कहाँ हैं और आपको कौन परेशान कर रहा है। साहब मैं लक्ष्मी हूँ, भोजपुर गांव के पास सरसों के खेतों में छिपी हूँ। हमारे थाने का दरोगा शैतान सिंह और उसके 4 सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे मारना चाहते हैं। आप मुझे बचा लीजिए प्लीज प्लीज। क्योंकि मैंने इस दरोगा की बदतमीजी का विरोध किया था, इसीलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप लाइन पर रहिए, फोन मत काटिए, मैं मर्जना से बात करता हूं। माफ कीजिए मैडम, पर मामला बहुत संजीद है। एक औरत को कॉल पर है, बोले रो रही है, एक दरोगा और पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसे बचाइए मैडम, मेरी जान खतरे में है। वो दरोगा शैतान सिंह है। हेलो, मैं डीएम पूजा बोल रही हूँ। आप घबराएं मत, बताइए क्या बात है। मैडम बस आप ही मुझे अपना मुझे, वो लोग मुझे ढूंढ रहे, कृपया बचा लीजिए। मैडम मैं एक आम औरत हूँ, मैंने बस एक गरीब औरत के हक की आवाज उठाई थी, इसी वजह से दरोगा मेरे पीछे पड़ा है। ऑफिसर तुरंत मेरी गाड़ी निकालो, जी मैडम। मैं अभी फोर्स को सूचना देता हूँ। नहीं, कोई फोर्स नहीं जाएगी, कोई सिरन नहीं बजेगा। अगर उसे पता चला कि डीएम आ रही है तो वह सतर्क हो जाएगा और भाग जाएगा। जी मैडम, समझ गया। लेकिन मैडम वो इलाका सुनसान है, वो दरोगा खतरनाक है और उसके पास हथियार भी हैं। आपका अकेले वहां जाना सुरक्षित नहीं है। मैं वहां डीएम बनकर नहीं, आम महिला बनकर जाऊंगी। मुझे एक सफेद स्कॉर्पियो चाहिए अभी। जी मैडम, तुरंत व्यवस्था करता हूं। तुम भी वर्दी में नहीं, सादे कपड़ों में चलोगे। आज उसका सामना उसी के तरीके से होगा। जी मैडम, समझ गया, तुरंत व्यवस्था करता हूं। लेट्स मूव नाउ। यस मैम, द टीम इज रेडी। गुड, स्टे क्लोज। फॉलोइंग यू मैम। बिगिन। आज अगर उस लड़की को खर्च भी आए तो भी मैं अपने आप माफ नहीं कर पाऊंगी।
लड़की जल्दी निकल आ बाहर। तुझे क्या लगता है तो तुझे नहीं यहाँ कोई बचाने आया? यहाँ का भगवान मैं हूं। साहब मतलब वो लड़की इसी तरफ गई है क्या? दिखाओ जल्दी। लगता नहीं, यकीन चाहिए मुझे। लगता नहीं, यकीन चाहिए मुझे। लगता ही नहीं, यकीन चाहिए आले। लगता ही नहीं, यकीन चाहिए मुझे। अगर आज ये लड़की नहीं मिली तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लड़की, यहां तुझे कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। यहां का भगवान मैं हूं। साहब, मुझे लगता है डीएम मैडम की गाड़ी आ गई। अरे कोई राहगीर होगा, भगा दे उसे। बोल दे पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहां जा रही हो? यहाँ से कोई भाग कर गया है और ज्यादा देर नहीं हुई। यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं, यहाँ जुर्म हुआ है। कहां जा रही हो? रुक जाओ। भगवान, यहाँ कानून खड़ा है। कानून? मैं यहाँ का दरोगा हूँ। डरना बंद कीजिए। अब आप अकेली नहीं हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। माधव प्लीज, मैं कुछ नहीं किया। डरो मत, तो मारने नहीं आई हूँ। हिम्मत में मेरा चाहिए। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। तुम आपको एक हाथ भी नहीं लंबाए। तुम मैडम, आप आ गई। हाँ, मैं आ गई हूँ। अब सब ठीक है। हाँ, मैं आ गई हूँ। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। चलो, तुम डरो मत। चलो, अब तुम सुरक्षित हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। बस सब ठीक होगा। कौन हो तुम? पुलिस का काम चल रहा है यहाँ। उसे छोड़ो और अपने रास्ते जाओ। जरा अपनी आवाज नीचे रखिए। हम तो एक ही चिड़िया ढूंढ रहे थे और यहां तो दो दो चिड़िया मिल गई। मैडम, रास्ता छोड़िए दरोगा जी, हम अपने घर जा रहे हैं। रास्ता छोड़िए दरोगा जी, हम अपने घर जा रहे हैं। अरे मैडम, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी पूछताछ चल रही है, हो जाने दीजिए। साहब लगता है साथ वाली इन्हें लेकर भाग रही थी। पूछताछ सड़क पर नहीं होती, और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। तुम कौन हो जो हीरोइन बनकर इसे बचाने चली आई? पता है ये पुलिस की मुजरिम है। किस जुर्म में? मुजरिम ये नहीं, आप लग रहे हैं। एक निहत्थी औरत का पीछा करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। जानती है मैं कौन हूं? इस इलाके का शेर हूं मैं, शैतान सिंह। लड़की, यहां पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है और तू मुझे शर्म सिखाएगी? तू नहीं लगती है इस इलाके में, इसलिए तुझे एक मौका दे रहा हूं, वरना मेहमान बनाकर ले जाऊंगा थाने और तेज सिखा करूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर, चलिए थाने, वही बात होगी। ज्यादा हीरोइन बन रही है ना तू। चल थाने, तेरी उकरी निकालता। हाथ लगाइएगा तो ये आपकी आखिरी गलती होगी। चलो बिठाओ इन दोनों को गाड़ी में और ले चलो थाने। नहीं प्लीज।
Take them to the station. और कहिए मैडम, एसी की हवा कैसी लग रही है? खेत की गर्मी तो अच्छी है ना? थाने कितनी दूर है? साहब, आज तो बड़ा सौदा हाथ लगा है। इनका थाने ले जा क्या करोगे? थाने पहुंचने दो, सब समझ आ जाएगा। अरे पहले तो इन दोनों की अच्छी से खातिरदारी करेंगे और फिर इन पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस लगा देंगे। और इस गुलाबी को, जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसे मैं थाने जाकर बताऊंगा कि असली थप्पड़ क्या होता है। घबराओ मत, तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। शैतान सिंह, कुछ ही देर में तुम्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगी। आओ, अब पता चलेगा थाने में हीरोगिरी क्या होती है। चलो अंदर। बंद कर दो इन्हें लॉकअप में। और हाँ, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हाँ भाई, पानी वानी पिलाओ इन मेहमानों को, उसके बाद इनकी खातिरदारी करेंगे। तुम्हें यहां से नहीं छोड़ूंगा। यह अधिकार का दुरुपयोग है। चुप रहो, यहां मेरा नियम चलता है। नियम सबके लिए एक समान है। दरोगा शैतान सिंह, तुमने कहा था यहाँ का हिसाब तुम रखते हो, तो तुम्हें पता है थाने का ऑडिट भी होता है। अरे लड़की, तू मेरा नाम कैसे जानती है और ये ऑडिट क्या होता है? अरे रमेश, तू यहां कैसे? तुम्हारे में जांच शुरू हो गई है शैतान सिंह। दरोगा, तुमने शायद अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं इस जिले की कलेक्टर अदिति राव हूं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे थाने मंत्री भी पाई भरते हैं। अब देखते हैं तुम अपनी वर्दी कैसे बचाते हो। दरोगा जी, अभी तक मेरी एकड़ी निकालने की दामद कर रहे थे। अब क्या हुआ? आपकी जुबान क्यों बंद हो गई? मेरी तरफ देखो, डरो मत। अब डरने की बारी इनकी है। देखो इस लड़की को। थोड़ी देर पहले तुम इसी लड़की को जानती, रक्षक होकर भक्षक बनते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान बन गए हो। ये वर्दी जनता की सेवा करने के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं। मैडम, मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं। इससे हमारे विभाग की बेइज्जती हुई है। ऐसे लोगों की वजह से पूरी वर्दी बदनाम होती है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। दरोगा शैतान सिंह, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आपके विरुद्ध आपराधिक जांच शुरू की जाती है। इन्हें हिरासत में लिया जाए।
कानून से ऊपर कोई नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि वो दरोगा गलत था, सवाल ये है अगर आप वहां होते क्या हवा था। और ऐसी कहानियों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चुप रहना भी कभी कभी अपराध होता है।